प्रिय विद्यार्थियों, मैं संजय कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव प्रजनन का जो दूसरा पार्ट है, स्त्री जनन तंत्र। स्त्री जनन तंत्र के अंदर के अंतर्गत कौन कौन से अंग पाए जाते हैं जो रिप्रोडक्शन में सहायता करते हैं, अंडाणुओं का निर्माण करते हैं। इन सारी रचनाओं को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं। स्त्री जनन तंत्र के जो अंग होते हैं, इस अंग में सबसे पहला है प्राथमिक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग में आपको आता है अंडाशय। एक जोड़ा अंडाशय, एक जोड़ा अंडाशय इसके अंतर्गत आते हैं। ये जो स्त्री जनन तंत्र है, इसका डायग्राम परीक्षा में पूछता है 5 नंबर में बनाने के लिए। तो इसे ध्यान पूर्वक अध्ययन करेंगे और इससे क्वेश्चन रहते हैं, तो हम निश्चित रहते हैं। देखिए, स्त्री जनन तंत्र का जो एनसीईआरटी बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है वो आसान है, उसी को आप बनाएंगे। तो इसमें देख रहे हैं कि एक जोड़ी अंडाशय, उसमें 2 डायग्राम है, लेकिन जो नीचे वाला जो डायग्राम है उसी डायग्राम को हम लोग बनाएंगे परीक्षा में। तो एक जोड़ा जो अंडाशय है, ये हो गया प्राथमिक अंग। और अंडाशय में बनते क्या हैं? अंडाणु बनते हैं, प्लस जो स्त्री जो लिंग हार्मोन होते हैं, जिसको एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन कहा जाता है, उसके द्वारा स्रावित होता है। इसके बाद सेकेंड जो है, जिसको कहते हैं द्वितीयक जनन अंग। ये द्वितीयक अंग जो होते हैं, जनन अंग, इसके अंतर्गत भी आपको 3 कैटेगरी बांटा गया है। क्या है कैटेगरी? तो फर्स्ट कैटेगरी है जिसको हम लोग कहते हैं जो सहायक नलिकाएं पाई जाती है। इसमें नली है, देख रहे हैं, नली ट्यूब के जैसा बहुत सारी नली है अंडाशय को छोड़ करके। और जो नली है, तो इसमें क्या है? सहायक नलिकाएं, जो कि अंडाणु को कैरी करते हैं और कैरी करके उसका वहन करते हैं और वहन करके उसको निषेचन स्थल पर पहुंचाते हैं और निषेचन के बाद उसको गर्भाशय में पहुंचा देते हैं। तो ये सब सहायक नली है। अब कौन कौन सी सहायक नली है, जिसमें से देखेंगे सबसे पहला है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी जो होती है, आपको इसको फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। ये अंडवाहिनी हो गया, फैलोपियन ट्यूब। इसके बाद अंडवाहिनी के बाद जो दूसरा नंबर आता है गर्भाशय का। सेकेंड देख रहे हैं गर्भाशय। तो ये गर्भाशय है, ये भी एक नाशपाती, उल्टे नाशपाती के आकार, पियर शेप, इन्वर्टेड पियर शेप के जैसा इनका शेप होता है। थर्ड जो होता है नली गर्भाशय के नीचे, गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय ग्रीवा जो होती है, इसकी जो थर्ड नली है उसे कहा जाता है। इसके बाद हो गया फोर्थ जो है, गर्भाशय ग्रीवा के बाद योनि। योनि यानी वेजाइना, यह हो गया योनि, वेजाइना हो गया। तो ये सहायक नलिकाएं हैं। अंडवाहिनी दोनों तरफ से एक जोड़ी अंडवाहिनी होता है, एक जोड़ा अंडाशय होता है। उसके बाद गर्भाशय एक है सेंटर में। उसके बाद गर्भाशय ग्रीवा है, गर्भाशय के नीचे एक पतली सी नली टाइप की रचना है, और अंत में जो है आपको योनि है। तो ये सारी जो है रचनाएं क्या कहलाती है? सहायक नलिकाएं कहलाती है। दूसरी जो रचना इसमें पाई जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं बाह्य
जननेंद्रिय, इसमें बाह्य जननेंद्रिय पाई जाती है। जो जननेंद्रिय दिखाई देती है बाहर से, ये सब दिखाई नहीं देगा। जननेंद्रिय ये जो है बाह्य जननेंद्रिय होती है, जो कि आपको क्या होते हैं कि इनको बाहर से देखा जा सकता है। जिसमें अब जैसे बाह्य जननेंद्रिय के लिए आपको यहाँ पर इस डायग्राम में, जो पहला जो डायग्राम है उसमें इसको देखा जा सकता है। अब जैसे इसमें सबसे पहला है जघन शैल। जघन शैल जो स्ट्रक्चर है, जिसमें आपको जघन शैल, जघन शैल का मतलब हो गया, इसको मॉन्स प्यूबिस कहा जाता है। सबसे आगे ये प्यूबिक एरिया जो होते हैं, मॉन्स प्यूबिस इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। तो देखिए मॉन्स प्यूबिस जो है सबसे आगे की तरफ ये पाए जाते हैं। मॉन्स प्यूबिस के बाद जो है बाहर से एक मांसल रचना, जिसको बृहद भगोष्ठ कहा जाता है। बृहद भगोष्ठ, बृहद भगोष्ठ का मतलब हो गया जो इसमें लेबिया मेजोरा, उसका बाहर से ये फोल्ड मांसल रचना है। लेबिया, इसका अंग्रेजी है लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा स्ट्रक्चर है। थर्ड जो है बृहद भगोष्ठ के नीचे अंदर में अब पतला सा जो कवर होता है, जो लघु भगोष्ठ कहलाता है। तो ये हो गया लघु भगोष्ठ। लघु भगोष्ठ को कहते हैं लेबिया माइनोरा। ये मेजोरा हो गया और ये हो गया मेनोरा। मेनोरा का मतलब छोटा। इसके बाद है उस वेजाइना को चारों तरफ से कवर किए हुए एक होता है, जिसको कहते हैं योनि छद। योनि छद का मतलब हाइमेन, हाइमे एक झिल्ली होती है। तो ये पांचवी हो गया लघु भगोष्ठ के अंदर में वेजाइना को कवर किए हुए, यानी योनि को कवर किए हुए, ये होता है योनि छद। योनि छद को कहा जाता है आपको हाइमेन, झिल्ली जैसी रचना पाई जाती है, जो एक्सरसाइज या साइकिलिंग करने में ये झिल्ली टूट सकती है, फट सकती है। उसके बाद एक और रचना होती है जो बाहर से दिखाई देती है, जिसको भग सेफ कहा जाता है। देखिएगा उस डायग्राम में दिया हुआ है भग सेफ। भग सेफ को क्लाइटोरिस कहा जाता है। क्लाइटोरिस हो गया। तो ये जो रचनाएं होती है, क्लाइटोरिस हो गया, भग सेफ। इसके बाद जो इसमें सहायक जनन, द्वितीयक जनन अंग में एक और आता है, जिसमें आपको आते हैं क्या, ग्रंथियां। ये ग्रंथियां होती है, और यह जो ग्रंथियां होती है दो होती है इसमें मादा जनन तंत्र में। पहला है क्या, जिसको कहा जाता है वेस्टिबुलर ग्लैंड, वेस्टिबुलर ग्रंथि, जो वेजाइना के अंदर, योनि के अंदर पाए जाते हैं, जो योनि मार्ग को ये लुब्रिकेंट का काम करते हैं, यानी चिकना बनाने का काम करते हैं। और दूसरा जो ग्रंथि होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मेमरी ग्लैंड, यानी स्तन ग्रंथियां, स्तन ग्रंथियां हो गया। तो इतनी रचनाएं इसमें पाई जाती है, जो कि इस डायग्राम में देख रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अपने से इसको डायग्राम बना के कि कौन कौन सी रचनाएं इसके अंदर पाई जाती है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें इसकी रचना को बनाएंगे। ये हो गया फैलोपियन ट्यूब का, यहाँ पर ये फैलोपियन ट्यूब बन गया। ये बन गया आपको गर्भाशय, गर्भाशय। और इसी से थोड़ा इसको छोटा कर दीजिए।
यहीं पर 2 यूटेरस पाया जाता है, यहाँ से जुड़ा हुआ, सॉरी 2 अंडाशय, ये ओवरी हो गया, अंडाशय एक इधर उसके लिगामेंट से जुड़ा हुआ ये पाया जाता है। ये हो गया क्या, अंडाशय। ये जो देख रहे हैं प्राथमिक जनन अंग, ये अंडाशय हो गए। तो ये रचना हो गई अंडाशय। इसके बाद इसमें सहायक नलिकाएं, अब ये सब जो देख रहे हैं नली के जैसी रचना देख रहे हैं, उसी में सबसे पहला है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी को कहा जाता है ये ओविडक्ट। तो देखिए एक इधर नली है और एक इधर नली जैसी रचना है, तो यह हो गया रचना जिसको हम लोग अंडवाहिनी कहते हैं। जो अंडाणु इसमें बनते हैं अंडाशय में, उसको ये क्या करते हैं कि निषेचन स्थल यहाँ पर होता है, जहाँ पर ये मुड़ा हुआ पार्ट है, यहाँ निषेचन स्थल है, और उसके बाद ये धीरे धीरे यूटेरस में आते हैं। दूसरी जो रचना है जिसको कहते हैं गर्भाशय, तो गर्भाशय रचना ये हो गई, ये गर्भाशय हो गया। और इस गर्भाशय में आपको 3 लेयर होता है। इस गर्भाशय की जो दीवार होती है वो 3 स्तरों से बना होता है। एक है पेरीमेट्रियम, ये जो बाहर का स्तर है जिसको कहते हैं पेरीमेट्रियम। उसके बाद बीच का जो स्तर है, लेयर है, इसको कहते हैं मायोमेट्रियम। ये हो गया पेरीमेट्रियम। दूसरी जो रचना हो गई बीच में, ये मांसल रचना होती है इसके अंदर, ये जो हो गया, ये हो गया मायोमेट्रियम। और अंदर की तरफ जो रचना होती है, जो थोड़ा सा उंगली के जैसा, उभार जैसा उसमें रचना पाई जाती है, जिसको ये कहा जाता है एंडोमेट्रियम। यहीं पर आपको इम्प्लांटेशन का मतलब आरोपण होता है अंडाणु का, निषेचित अंडाणु का, और उसका विकास होता है। तो ये तीसरी रचना हो गई, इसको कहते हैं एंडोमेट्रियम कहा जाता है, तो एंडोमेट्रियम कहा जाता है। यहीं पर ये अंडाणु, इसमें क्या होती है, रक्त नलिकाएं ये सब पाई जाती है, ब्लड वेसल्स, रक्त नलिकाएं पाई जाती है, जो म्यूकस ये सब पाए जाते हैं, जो अंडा आरोपित होगा उसको ये न्यूट्रिशन देगा, पोषण प्रदान करेगा। तो हम लोग देख लिए ये गर्भाशय हो गया। गर्भाशय के बाद ये जो रचना है गर्भाशय ग्रीवा। तो यहाँ देख रहे हैं पतली सी नली जो है इसके नीचे, गर्भाशय के नीचे ये जो नली है इसको कहते हैं गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। नली की गर्दन के जैसा रचना है। और अंत में जो है ये योनि है, ये जो स्ट्रक्चर है ये योनि हो गया। तो यहाँ पर अब जो बाह्य जननेंद्रियां हैं, तो बाह्य जननेंद्रिया के लिए आपको जो बाहर से दिखाई दी, इसके पीछे वाला जो डायग्राम में हम लोग देखे थे उसको देखना पड़ेगा, जिसमें आपको मॉन्स प्यूबिस, ये जहाँ पर प्यूबिक हेयर यानी जहाँ पर ये बाल जो पाए जाते हैं प्यूबिक हेयर, वो एरिया हो गया। उसके बाद ये मांसल रचना, उसके अंदर में ये कवर हो गया। उसके बाद हाइमेन, हाइमेन कहाँ होता है, तो यहाँ पर ये एक झिल्ली जैसी रचना इसके वेजाइना के चारों तरफ ये पाई जाती है, यही हो गया आपको हाइमेन, हाइमेन कहलाता है ना। और बाकी सब जो है वेस्टिबुलर ग्रंथि कहाँ है, तो वेस्टिबुलर ग्रंथि इसके अंदर में, वेजाइना के अंदर में पाई जाती है, जो एक तरल पदार्थ स्रावित करता है, जो इसको चिकना बना करके रखता है। तो यह हो गया स्त्री जनन तंत्र का रचना, जिसमें आपको अब देखेंगे हम इस अंडाशय के बारे में, इस अंडाशय के बारे में देखेंगे कि अब इसके अंदर कौन कौन सी रचनाएं पाई जाती है और इस अंडाशय का क्या कार्य है।
इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं अंडाशय के बारे में। तो पहली जो रचना है जिसे प्राथमिक जनन अंग कहा जाता है, अंडाशय। यह जो अंडाशय होता है यह कहाँ पाए जाते हैं? तो इनकी जो स्थिति है, ये जो इनकी स्थिति है आपको ये श्रोणि क्षेत्र में, वही पेल्विक गॉर्डिल बोला जाता है, श्रोणि क्षेत्र में ये आपको लीगामेंट से, मीजोवेरियम नामक लीगामेंट से जुड़ा रहता है। मीजोवेरियम नामक लीगामेंट से जुड़ा रहता है। इसके बाद है स्थिति के बाद कि इसकी संख्या कितनी है। तो संख्या हो गया कितना, एक जोड़ा अंडाशय पाया जाता है। इसके बाद इसका रूप कैसा होता है देखने में, तो आलमंड के जैसा कागजी बादाम होता है चपटा, शेप उसी तरह का ये। तो ये आलमंड शेप को, आलमंड रूप का होता है। उसके बाद इसका साइज कितना होता है, कितना बड़ा अंडाशय होता है, तो आकार हो गया। तो आकार में आपको 2 से 4 सेंटीमीटर, इसकी 2 से 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। उसी के हिसाब से चौड़ाई भी होता है। इसके बाद इसका रंग कैसा है, तो रंग है इसका गुलाबी, पिंकिश, ग्रेइश पिंक करके ये गुलाबी कलर का ये होता है। अब है कि इसके आंतरिक रचना हम लोग देखेंगे। तो आंतरिक रचना जो होती है कि इसका जो पूरा यूटेरस होता है, अंडाशय होता है, उस भाग को अस्ट्रोमा कहा जाता है। तो इसके अस्ट्रोमा में 2 भाग होता है। पूरा वो अंडाशय जो होता है, अब जैसे इसको आप डायग्रामेटिकली आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये अंडाशय, ये आपको एनसीईआरटी बुक में भी ये दिया हुआ है। ये इस तरह से एक अंडाशय का सेक्शन काट करके देखा गया है। तो उसमें तो ये टोटल स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, स्ट्रोमा। तो अस्ट्रोमा में 2 भाग पाए जाते हैं। अब इसमें भी 2 लेयर हैं, 2 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं इसके अंदर, तो एक भाग होता है फर्स्ट जो भाग है जिसको कहते हैं, जो बाहर की तरफ जो भाग है, जैसे ये जो भाग है इसको 2 भाग में बांट दिए। ये बाहर का जो ये भाग है इसको कहते हैं स्ट्रोमा, कॉर्टेक्स कहा जाता है। ये बाहर जो भाग है इसको कॉर्टेक्स कहते हैं। और अंदर में जो भाग है ये मेडुला कहलाता है, मेडुला हो गया। तो यह पूरा अंडाशय 2 क्षेत्र में बटा होता है। अब कॉर्टेक्स में क्या है कि बहुत सारे पुटक, फॉलिकल्स पाए जाते हैं। इसमें पुटक का मतलब होता है फॉलिकल्स की विभिन्न अवस्थाएं पाई जाती है। बहुत प्रकार के अभी हम बनाते हैं। फॉलिकल्स की विभिन्न अवस्थाएं पाई जाती है, ठीक ना। तो फॉलिकल्स की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उसमें कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। उसके बाद ये जो मेडुला है, तो मेडुला में क्या पाया जाता है कि रक्त वाहिनियाँ जो है, वाहिनी जैसे धमनी और शिरा पाई जाती है। इसमें रक्त वाहिनी इसमें पाई जाती है। अब जैसे इसमें जो है ये इस तरह से ब्लड सप्लाई, क्योंकि ब्लड आएगा ना इसमें, और जो शुद्ध रक्त आएगा, उसके बाद अशुद्ध रक्त इससे बाहर भी जाएगा। तो ये भेन हो गया, शिरा हो गया, और लाल वाला जो दिख रहे हैं ये
आपको धमनी हो गया। तो ये सब रक्त सप्लाई इसके अंदर होता है। पुटक देख रहे हैं, फॉलिकल्स। तो फॉलिकल्स में है सबसे पहले इसमें जो फॉलिकल्स पाए जाते हैं प्रारंभिक अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में, यह जो फॉलिकल्स है, फॉलिकल्स की जो रचना है इसको कहते हैं, ये आपको अंड जननी कोशिकाएं इसको कहा जाता है। ये जो रचना है इसको अंड जननी कोशिकाएं, माने इसी से अंडाणु बनते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है अंड जननी कोशिकाएं। अंग्रेजी में इसको ऊगोनिया कहते हैं, ये ऊगोनिया हो गया। इसके बाद इसमें दूसरा अब फॉलिकल्स बनेगा। अब इसी में से बहुत सारा सेल्स कन्वर्ट हो जाएगा बहुत सारे फॉलिकल्स में, जिसके अंदर अंडाणु अब बनेगा। तो इसको कहते हैं प्राथमिक, इसको प्राथमिक पुटक कहा जाता है, प्राथमिक पुटक कहा जाता है इसको। इसके बाद हर महीने एक एक प्राथमिक पुटक मैच्योर होता है। अब मैच्योर होने के बाद यानी अपना आकार बढ़ाने लगता है और ये बना लेते हैं क्या, द्वितीयक पुटक। ये जो है रचना जिसको कहते हैं द्वितीयक पुटक, फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल इसको कहा जाता है। उसके बाद यही विकसित करके थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा और बड़ा होकर के ये तृतीय पुटक, ये तृतीय पुटक बना लेते हैं, जिसमें एक कैविटी जैसी रचना, इसमें देख रहे हैं ये अंडाणु बन रहा है ना, इसमें अभी छोटा है, इसमें ये बन रहा है। तो ये अंडाणु इसमें बन रहे हैं, इसी को कहा जाता है अवस्था को तृतीयक पुटक। और तृतीयक पुटक की पहचान कैसे होगी, तो इसमें देख रहे हैं एक कैविटी है जिसको गह्वर या एंट्रम कहा जाता है। इस कैविटी को, इसी में लिक्विड भरा रहता है, इसको गह्वर या एंट्रम कहा जाता है। इसमें लिक्विड भरा रहता है जो इसको पोषण देने का काम करता है। लिक्वर फॉलिकुली उसका नाम है लिक्विड का। उसके बाद ये फिर बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है और ये जो है थोड़ा बड़े हो जाते हैं और बड़े हो करके आपको जिसको ग्राफी पुटक कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो है बड़ा हो गया है, धीरे धीरे ये बड़ा हो जाता है और बड़ा हो करके एक स्ट्रक्चर बनाती है। इसी के अंदर जो है ये अंडाणु विकासशील अवस्था में रहते हैं। इसको, इस रचना को कहते हैं, अब देखिए यही कैविटी और बड़ा हो गया, इसमें ये बन रहा है अंडाणु। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है आपको ग्राफी पुटक कहा जाता है। यह जो रचना है जिसको ग्राफी पुटक, ग्रेफियन फॉलिकल इसका नाम है। इसमें देखें ना कि कॉर्टेक्स में पुटक या फॉलिकल्स की विभिन्न अवस्थाएं पाई जाती है। देख रहे हैं कि ये, इससे ये बनेगा, इसके बाद ये बनेगा, इसके बाद ये बनेगा, इसके बाद ये बनेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा कि रप्चर्ड हो जाएगा। रप्चर्ड कब होगा, तो इसमें जब इससे अंडाणु, जो ये अंडाणु है, मोचित हो जाएगा यानी बाहर निकल जाएगा, अंडोत्सर्ग हो जाएगा। इसमें अंडाणु हमेशा थोड़े रहेगा, प्रत्येक मंथ के 14वें दिन ये अंडाणु इससे बाहर निकल जाएंगे और जो ये बचा हुआ पार्ट है इससे, अब देखिए ये अंडाणु ये है वो बाहर निकल गया है और ये, तो यहाँ पर जो काम हो रहा है इसको कहते हैं अंडोत्सर्ग। यहाँ पर अंडे का निष्कासन हो रहा है अंडाशय से। तो इस रचना को, अब जो ये बच गया है, अब ये जो रचना है ये आपको इसकी के अंदर पाई जाती है और ये कन्वर्ट हो जाती है आपको एक स्ट्रक्चर में। इसके बाद ये अवस्था है, इसके बाद ये अवस्था है। यह जो अवस्था है
उसके बाद है अंडाणु उससे निकल गया, किससे, ग्राफी पुटक से निकल गया। और ग्राफी पुटक से निकलने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है जिसको पित्त पिंड कहते हैं, इस दोनों रचना को पित्त पिंड कहा जाता है। पित्त पिंड, पित्त पिंड का मतलब हो गया, उसको अंग्रेजी में कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है इसको। यही क्या करते हैं कि 9 महीने तक अगर निषेचन अगर हो जाता है तब 9 महीने तक उस अंडाणु को एक हार्मोन्स इसके द्वारा सिक्रीट होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, और वही उस प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। और अगर ये निषेचित नहीं हुआ ये अंडाणु, अब ये चला जाएगा अंडवाहिनी में, और अंडवाहिनी में चला जाएगा तो वहाँ निषेचन होगा, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा पित्त पिंड, कॉर्पस ल्यूटियम। पूछता है कॉर्पस 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि पित्त पिंड या कॉर्पस ल्यूटियम क्या है। तो इसमें क्या है लिखेंगे कि अंडोत्सर्ग के बाद बचा हुआ जो ग्राफी पुटक है वो अंडाशय के अंदर पित्त पिंड का निर्माण करते हैं, जो निषेचन के बाद एक प्रकार के हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करते हैं। ये जो हार्मोन है ये क्या स्रावित करेंगे, प्रोजेस्टेरॉन, यही हार्मोन ये स्रावित करेंगे जो अंडाणु के विकास के लिए, भ्रूण के विकास के लिए जरूरी होता है। उसके बाद अगर निषेचन नहीं होता है तो धीरे धीरे यह जो फॉलिकल देख रहे थे वो धीरे धीरे फॉलिकल क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, ठीक ना। तो फिर अगले मंथ ये काम शुरू हो जाएगा। यहाँ से ये जो अवस्था है किसी मादा में 2 से 3 मिलियन की संख्या में रहती है, और ये जब वो मादा भ्रूणीय अवस्था में रहती है तभी ये बनता है oogonia। जन्म के बाद यह बदल जाता है प्राथमिक पुटक में, जिसकी संख्या 60 से 70 हजार होती है। उसके बाद जब वयस्क अवस्था आता है तो प्रत्येक मादा में यही प्राथमिक पुटक, एक पुटक विकसित होने लगता है, उसके अंदर अंडाणु बनने लगते हैं, द्वितीय पुटक, तृतीय पुटक, और अंत में ये ग्राफी पुटक बन जाता है जिसमें अंडाणु विकसित हो रहा है। तो यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल से 14वें दिन तक ये बनता है, और 14वें दिन यहाँ पर क्या हो जाता है कि इससे ये अंडाणु बाहर निकल जाते हैं। कब हो रहा है, तो यह जो अंडोत्सर्ग हो रहा है वह 14वें दिन, प्रत्येक मंथ के 14वें दिन लगभग ये अंडाणु इससे अंडाशय से निकल करके और अंडवाहिनी में चले जाते हैं, जहाँ पर उनका निषेचन हो सकता है। शुक्राणु रहेगा तो निषेचन हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे 14 दिन के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 से लेकर के 28वें दिन तक, 25-26 दिन तक ये रहेगा, वेट करेगा निषेचन का। नहीं हुआ तो 27वें 28वें दिन ये धीरे धीरे छोटा हो जाएगा, छोटा होकर के ये गायब हो जाएगा। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगा, मासिक चक्र, फिर दूसरे महीने फिर नया बनना शुरू हो जाएगा, यहाँ से नया बनना शुरू हो जाएगा। फिर 14वें दिन अंडोत्सर्ग होगा। इस तरह से ये अंडाशय जो है, अब इसका ये तो अंडाशय की आंतरिक रचना हम लोग देख लिए। अंडाशय के कार्य, अंडाशय के कार्य क्या है, किस काम के लिए अंडाशय बने होते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन में भी ये पूछ सकता है, अंडाशय के क्या कार्य होते हैं। तो पहला कार्य है, देख रहे हैं कि यहाँ पर अंडाणु का निर्माण करना, पहला हो गया अंडाणु का निर्माण, और दूसरा जो होता है इससे हार्मोन्स स्रावित होता है, एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन। देख रहे हैं ये प्रोजेस्टेरॉन तो इससे स्रावित हो रहा है, और जनरल जो होते हैं इसके द्वारा
ये हार्मोन स्रावित होते हैं, जो फीमेल हार्मोन है एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन, ये जो हार्मोन देख रहे हैं प्रोजेस्टेरॉन, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करते हैं। तो इस तरह से यह जो है मानव जो स्त्री, उनमें ये अंडाशय पाए जाते हैं और उसकी ये आंतरिक रचना है। और बाकी जो रचना है ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें 2 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है आपको। पहला जो हम बताए हैं, जो इसके जो स्त्री जनन तंत्र, ये परीक्षा में बनाने के लिए आता है प्रायः 5 नंबर के क्वेश्चन में, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्त्री जनन तंत्र। और दूसरा ये अंडाशय में से क्वेश्चन रहता है कि पित्त पिंड क्या होता है ना, इससे क्या स्रावित होता है, अंडाशय के क्या कार्य है, ये 1-2 नंबर के ऑब्जेक्टिव में भी इससे पूछ सकते हैं। ठीक, और इससे कोई विशेष क्वेश्चन प्रायः नहीं रहता है। तो आज इतना ही। अगले में हम लोग देखेंगे कि अंडाणुजनन और शुक्राणुजनन दोनों माने युग्मकों का निर्माण देखेंगे।